Hello everyone, this is Vishal. Now we are going to discuss about our lecture 26 economics. In this lecture we cover distribution theory, meaning, factor, market and pricing of factor of production, concept of rent, wage, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो गाइज आज का जो सेशन है काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो भी JRF के एस्पायरेंट हैं, SRF, नेट, BHU, अदर यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हायर एजुकेशन के जो भी एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सेशन. सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड जूनियर सीनियर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा. लास्ट में जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आप लोग जानते हैं. लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया. देन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है. द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस सच एज वेज, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्योरी फैक्टर ऑफ प्राइसिंग की है. मतलब कौन से फैक्टर है जो प्राइस पे इफेक्ट डालते हैं, और जो डील करती है, डिटरमाइन करती है फैक्टर प्राइस के, वेज के, रेंट के, इंटरेस्ट के और प्रॉफिट के. देन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. पहली जो हमारी है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है. सेकंड जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जाना जाता है आल्सो नोन एज द सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सप्लाई और डिमांड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. Then marginal productivity theory of distribution. First of all, the price of a factor of production depend upon its marginal productivity. तो किसी भी जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, उसका प्राइस किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड गेट इट्स रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन इट्स मेक टू द टोटल आउटपुट. तो जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन का उसको हम लोग रिवार्ड होता है, और जो कि अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन होता है जो कि टोटल आउटपुट को मिलकर बनाता है. चेंज इन द रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट, MVP. तो MVP क्या है, जो कि टोटल रेवेन्यू में चेंज होता है एम्प्लॉयमेंट में, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड करते हैं उससे जो चेंज होता है उसको मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट बोलते हैं. द चेंज इन टोटल कास्ट ब्राउट अबाउट बाई यूजिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड मार्जिनल फैक्टर कास्ट. तो एक्स्ट्रा जो फैक्टर हम लोग यूज करते हैं उससे जो चेंज होता है टोटल आउटपुट में या प्रोडक्शन में, उसको हम लोग मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं. और लेबर में या जो हम लोग एक्स्ट्रा यूनिट यूज करते हैं उससे जो चेंजेस होता है उसे मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट बोलते हैं. तो ये दो कॉन्सेप्ट निकल के आए, MVP और MFC. MVP इजकल टू MRP इजकल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑब्लिक चेंज इन इनपुट इजकल टू डेल्टा TR ऑब्लिक डेल्टा X. MFC क्या है, चेंज इन टोटल कास्ट ऑब्लिक चेंज इन इनपुट इजकल टू डेल्टा TC ऑब्लिक डेल्टा X. इन फैक्टर मार्केट ए फिर्म इक्विलिब्रियम अकर व्हेन MVP इजकल टू MFC. इन प्रोडक्ट मार्केट फिर्म इक्विलिब्रियम विल बी एट MR इजकल टू MC. मार्जिनल जो रिटर्न है मार्जिनल कास्ट के इक्वल होगा तो प्रोडक्ट मार्केट पे इक्विलिब्रियम होगा. Then defective marginal productivity theory. It indicates how many unit of a factor input a firm will use at a given price in order to maximize its profit. तो ये क्या इंडिकेट करता है, कितने जो यूनिट है फैक्टर के इनपुट के वो यूज किए गए हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए. इट डंस नॉट टेल अस हाउ द फैक्टर प्राइस इज डिटरमाइंड. ये नहीं बताता कि फैक्टर का प्राइस हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी डील्स ओनली विद डिमांड साइड ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग एंड इट्स कम्प्लीटली इग्नोर द सप्लाई साइड ऑफ द फैक्टर प्राइसिंग. तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो डील करती है सिर्फ डिमांड साइड को, फैक्टर प्राइसिंग को, और ना ही ओवरऑल जो कम्प्लीटली इग्नोर करती है सप्लाई साइड को, मतलब डिमांड साइड को, और फैक्टर प्राइस को इंक्लूड करती है और सप्लाई जो होता है उसको इग्नोर करती है. देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मॉडर्न थ्योरी को हम लोग सप्लाई और डिमांड थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, द प्राइस ऑफ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कंसर्न फैक्टर. तो यहाँ हम लोग जो प्राइस निकालते हैं फैक्टर का या डिटरमाइन करते हैं वो इंट्रैक्शन करके
जो भी फोर्स यूज हो रहे हैं डिमांड में और सप्लाई में, उनको उन फैक्टरों से इसका निकालते हैं हम लोग। देन लैंड, पहला लैंड हमारा हो गया। सेकंड, पहला हमारा रेंट हो गया। तो डेविड रिकार्डो ने डिफाइन किया था रेंट को, दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंड लॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडक्टेबल पावर ऑफ द सॉयल। तो इंडक्टिव, जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है सॉयल की, उसके बेस्ड पे तो कौन सा प्रोड्यूस का एक पोर्शन है जो कि अर्थ के यूज करने के लिए लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, उसकी इंडक्टेबल जो पावर होती है सॉयल की, उसके बेस्ड पे। रेंट इज ओनली पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड। तो रेंट जो है वो ओनली पेमेंट है भूमि का या लैंड का यूज करने का, जो उसको लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। देन थ्योरी ऑफ रेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट क्या, इन्होंने क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ ओनली लैंड एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट विच इंक्लूड द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, इरीगेशन, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो रेंट जो है वो पेमेंट किया जाता है सिर्फ लैंड के यूज के लिए, जो भी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट होते हैं उसको छोड़ के, और इसमें जो इंक्लूड किया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को किया जाता है, जो लैंड लॉर्ड में अपने वेल्स, अपने कुआं खुदवाए हैं, इरीगेशन जो स्ट्रक्चर लगाए हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है, नोन एज प्योर रेंट, और इसी को प्योर रेंट बोला जाता है। इट एक्सक्लूड इंटरेस्ट ऑन लैंड लॉर्ड्स इन्वेस्टमेंट। तो इसको लैंड लॉर्ड का जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर एक्सक्लूड किया जाता है। देन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एजम्पशन, कौन क्या क्या इसके एजम्पशंस रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड डिफर इन फर्टिलिटी। तो हर जो लैंड होती है डिफरेंट प्लेस की, वो उसकी जो फर्टिलिटी होती है तो डिफर होती है। बट रिकार्डियो ने जो लगाया कि हर जो सॉइल है सेम उसके लिए रेंट लगाया। मोस्ट फर्टाइल लैंड आर लिमिटेड इन सप्लाई। तो जो फर्टाइल लैंड उनकी जो सप्लाई लिमिटेड है, ये भी प्रॉब्लम हुई। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एग्जाम्पल ग्रुप में हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डोजेज ऑफ लेबर इन कैपिटल। फर्स्ट में जो रिटर्न आया 20 आया, बी में 18 आया, सी में 16 आया, डी में 14 आया। सेकंड में हमारा जो रिटर्न आया क्विंटल पे डी का 18 आया, बी में 16 आया, सी में 14 आया, डी में 12 आया। थर्ड में हमारे फैक्टर में 16, 14, 12, 10। फोर्थ में 14, 12, 10, 8। अब आउटपुट अगर हम क्विंटल में निकालेंगे इसको रेंट से, लैंड ए बी सी डी हमारी जो डिफरेंट यूज किए 14, 16, 18, 20। तो रेंट जो देख रहे हैं आप, इसको ओवरऑल इंडिकेट कर रहा है कि जो 14 हमारा आया फर्स्ट से, सेकंड से 16 आया, 18 आया, 20 आया। मतलब हमने फैक्टर सेम यूज किया बट डिफरेंट लैंड का जो है वो प्रोडक्शन अलग है। देन रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ए ग्रेड का, बी ग्रेड का जो सवाल है उसको इंडिकेट कर रहा है ये। देन क्रिटिसिज्म ऑफ रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो the rent is due to the original and indestructible power of the soil, but the fertility of the soil can be increased through manuring. Likewise, fertility of the soil can be destroyed through continuous cultivation without manuring. तो रिकॉर्डर के जो अकॉर्डिंग है, ओरिजिनल इंडक्टिबल जो पावर होती है सॉइल की, उसके लिए लैंड दिया जाता है, और फर्टिलिटी को उन्होंने बोला हम लोग मैन्यूरिंग करके, मतलब खाद वगैरह डाल के जो उसकी है मैन्यूर पावर, फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम लोग मैन्यूरिंग नहीं करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज होगी। पहला तो ये हो गया। सेकंड, इन थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इवन द मोस्ट इंफीरियर लैंड इल्ड रेंट एंड देयर इज नो मार्जिनल लैंड इन दो कंट्री, थस रेंट इज नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट टू द स्कैर्सिटी ऑफ लैंड। देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट क्या था, द रेंट ऑफ ए फैक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी इंडस्ट्री, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। रेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो जो प्रेजेंट किया है वो रेंट क्या होगा, प्रेजेंट अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, ये हो जाएगा। ट्रांसफर अर्निंग रिफर टू द अमाउंट ऑफ मनी विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कुड अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट पेड यूज अपॉर्चुनिटी का। तो ये अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें अगर कॉटन का आर एस 15,000 पे डी 12,000, द रेंट ऑफ टोटल हेक्टर ऑफ लैंड इजकल टू 3,000 इजकल टू आर एस 15 माइनस 12। मतलब दोनों का जो कंपेयर करके 3 का आया तो उसका वो रेंट हो गया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, the modern theory rent in the sense of surplus arise when the supply of land is less than perfectly elastic. There are the three possibilities. Supply of land may be perfectly inelastic. The supply of land may be perfectly inelastic to an individual farmer. The supply of land may be fall between two extremes. It may be elastic but not perfectly elastic. Then perfectly inelastic हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं सीधा supply of land का जो इंडिकेट कर रहा है inelastic में। Then supply of land, elastic supply more than one, relatively elastic,
देन क्वासी रेंट क्या है? द अर्निंग ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट सच एज मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा विच आर इनएलास्टिक इन सप्लाई इन शॉर्ट रन। तो इनएलास्टिक है जो कि कैपिटल है, अर्निंग जो पावर होती है उसे क्वासी रेंट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्शल द क्वासी रेंट इज ओनली ए टेम्पोररी सरप्लस विच इज एंजॉयड बाय द ओनर ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट ऑन शॉर्ट रन। तो जो कैपिटल के जो हमें इक्विपमेंट यूज करने से जो हमको रेंट मिलता है, हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फार्म के टूल हैं उसको हम किराया रेंट पे देते हैं, तो उससे जो हमको मिलता है वो फार्म कुछ ही समय के लिए उसको जो ओनर आता है वो एंजॉय करता है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिमांड एंड इट विल बी डिसअपियर इन द लॉन्ग रन इफ सप्लाई ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट इज इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज डिमांड। डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डियन रेंट एंड क्वासी रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डियन रेंट देन क्वासी रेंट। रेंट इज पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, प्योर रेंट इसको बोला जाता है। रेंट इज पेमेंट फॉर मैन मेड फैक्टर सच एज बिल्डिंग मशीनरी। तो जो क्वासी रेंट में बिल्डिंग मशीनरी के लिए रेंट आता है। रेंट एग्जिस्ट बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बिकॉज सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड इन लॉन्ग रन। तो लैंड की जो सप्लाई फिक्स्ड है। रेंट इज ओनली ऑफ टेम्पोररी अर्निंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। लेबर देन वेज हमारा सेकंड। वेज इज डिफाइंड एट द प्राइस पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द लेबर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो सर्विस के लिए जो मनी प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग वेज बोलते हैं। इफ वेज आर पेड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट आर क्वांटम ऑफ वर्क डन इट इज कॉल्ड पीस वेज। एग्जाम्पल ग्रुप में हम देखें वेज फॉर बेडिंग इन 1 एकड़ ऑफ पेडी फील्ड। तो अगर जो हमारा वेज है वो अमाउंट के हिसाब से क्विंटम के हिसाब से दिया जा रहा है तो उसे पीस वेज बोलेंगे। जैसे हम वेज प्रोवाइड करते हैं वीडिंग करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए, तो ये हमारा एग्जांपल इसका हो जाएगा। वेज आर पेड टू द लेबरर हु वर्क फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इट इज नोन एज टाइम वेज। एग्जांपल वेज फॉर वीडिंग पर लेबर पर डे। तो ये हमने ठेका, इसको ठेका बोलता है कि हमने पूरा आप 1 एकड़ का इतना आपको करना है, आप इतना दे देंगे। और सेकंड में क्या होगा कि हम पर डे के हिसाब से उसको वेज देते हैं, तब वो हमारी पर डे के हिसाब से हो जाता है। When payment is made in term of cash or money, it is known as money wage or nominal wage. Real wage refer to the income of worker in term of real benefit. It refer to the amount of necessary comfort and luxuries that a labor can obtain in return from his service. Then theories of wage. First of all, subsistence theory of wage, wage fund theory, marginal productivity theory of wage, demand supply theory of wage. वेज फंड थ्योरी क्या है, इसको कौन दिए थे? जेएस मिल ने दिया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वेज फंड थ्योरी किसने प्रोपाउंड किया था, तो जेएस मिल ने दिया था। वेज डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड कैपिटल। इसमें पॉपुलेशन और कैपिटल के हिसाब से वेज दिया जाता है। ए फिक्स्ड अमाउंट कैपिटल इज अलॉटेड फॉर पेमेंट ऑफ वेज टू लेबर। रेट ऑफ वेज इक्वल टू वेज फंड ऑब्लिक नंबर ऑफ वर्कर्स। इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ वेज इज पॉसिबल ओनली विद एन इंक्रीज इन द वेज फंड। का क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन रियलिटी देयर इज नो फिक्स्ड वेज फंड इन एनी कंट्री एंड इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द वेज। इफ फेल टू एक्सप्लेन हाउ लेबर आर एबल टू इंक्रीज देयर वेज बाय ट्रेड यूनियन एक्शन, लेबर स्ट्राइक होगा। इट इग्नोर द डिमांड साइड ऑफ लेबर, डिमांड साइड को इसने इग्नोर किया। डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेज। देन कैपिटल इंटरेस्ट हम देखते हैं। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इंटरेस्ट जो हमको है वो प्राइस होता है जो को हमको मिलता है हमारी मनी को या लोनेबल फंड्स के कैपिटल के लिए के उपलक्ष्य में। पहला हमारा प्योर इंटरेस्ट होता है, देन हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट होता है। प्योर इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट क्या होता है? मेड ओनली फॉर द सर्विस ऑफ कैपिटल और फॉर द सर्विस ऑफ मनी बोरोड। ग्रॉस इंटरेस्ट क्या है? पेमेंट ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस हो गया। पेमेंट फॉर इनकन्वेंस फेस्ड डिस्ट्रीब्यूसमेंट हो गया। पेमेंट फॉर मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, रिवार्ड फॉर मैनेजमेंट। देन डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स इज लो इफ द ऑफर्ड सिक्योरिटी आर इजिली रिलाइजेबल। एग्जाम्पल हमारा गोल्ड हो गया। डिफिकल्ट टू रियलाइज क्विकली, लैंड हो गया। इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म लोन विद हायर देन दैट ऑफ शॉर्ट लोन। इंटरेस्ट रेट वेरी अकॉर्डिंग टू पर्पज फॉर विच लोन इज ऑब्टेन्ड। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट हमारा लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। केंजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ केंजियन प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और न्यू केंजियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या है? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड इंटरेस्ट। तो सप्लाई और डिमांड पे इस पर डिपेंड होता है इंटरेस्ट। द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कंसिस्ट ऑफ सेविंग ऑफ पीपुल आउट ऑफ देयर डिस्पोजल इनकम, डिसहोल्डिंग द बाई पीपुल फ्रॉम पास्ट सेविंग, डिस इन्वेस्टमेंट एंड
बैंक क्रेडिट loanable fund are demanded for the following three purposes. First of all, for making investment by entrepreneur, for hoarding money, for consumption purposes. Determination of interest, demand and supply of loanable fund, then liquidity preference theory of the interest, J.M. Keynesian theory of interest. First of all, liquidity preference, ट्रांजेक्शन मोटिव हो गया, प्रीकॉशनरी मोटिव हो गया, स्पेकुलेटिव मोटिव्स हो गया, एंटरप्रेन्योर। देन हमारा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू एन एंटरप्रेन्योर फॉर द फंक्शन ही रेंडर्स इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो कि एक रिवार्ड है, जो कि एंटरप्रेन्योर को या किसी भी पर्सन को उसके फंक्शन के लिए या उसका रिस्क टेकिंग के लिए मिलता है। आउट ऑफ द इनकम एंड बाय द फिर्म, लैंड ओनर इज पेड रेंट, लेबर इज पेड वेज एंड कैपिटलिस्ट इज पेड इंटरेस्ट। वाट एवर लेफ्ट ओवर गोज टू एंटरप्रेन्योर एज प्रॉफिट। तो मतलब जो हमारा लेबर के लिए उसको वेज हो गया, जो लैंड था उसके लिए रेंट हो गया, कैपिटलिस्ट के लिए जो हमारा था वो इंटरेस्ट हो गया। बट जो हमारा एंटरप्रेन्योर है या पर्सन है जो लगा है प्रोडक्शन में, उसको क्या मिलेगा? तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द एंटरप्रेन्योर गेट्स। जो टोटल अमाउंट होता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट आर द प्योर प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर द फॉलोइंग थ्री फंक्शन परफॉर्म बाय द एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवार्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रिवार्ड फॉर बेयरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन इन द बिजनेस। देन प्रॉफिट ऑफ थ्योरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, देन सेकंड हमारी क्या है? वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, थर्ड हमारा डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, फोर्थ हमारा रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, फिफ्थ हमारा अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, सिक्स हमारा इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, और सेवंथ हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, एमआरपी इसमें इंडिकेट कर रहा है या सप्लाई को कर रहा है, कि क्वांटिटी को कर रहा है, टी टाइम को कर रहा है, पी प्राइस को कर रहा है, एम और एन तो ओवरऑल जो क्यू से लेके एमआरपी है वो इंडिकेट कर रहा है एज हमारे प्रॉफिट को। एंड सो गाइज आई थिंक ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग से टॉपिक थे मैंने कवर कर लिया। जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।